मिली। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मंदिर होने का दावा किया है और इससे मौके पर तनाव को बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुनर्निर्माण के काम को रोक दिया गया है, जिस वजह से पूरे मंचर इलाके में अब इन दिनों समाज के बीच गहरा तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क खोदाई के दौरान एक सुरंग दिखाई दी, जिसके बाद ये जानकारी हवा की तरह इलाके में फैल गई। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और इसकी जांच की मांग की। वहीं मुस्लिम संगठनों ने मस्जिद को हुए नुकसान पर आपत्ति जाहिर की है। इससे दोनों ही समुदाय के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लगातार हिंदू और मुस्लिम संगठन के लोग यहां पर जो कि आमने सामने आ गए हैं। पुणे में 400 साल पुरानी मस्जिद में ये सुरंग मिली है। पुणे में मस्जिद के नीचे सुरंग मिलने से विवाद गहरा गया है। मस्जिद के नीचे सुरंग मिलने पर हिंदू मुस्लिम में तनाव फैल गया है। हिंदू संगठनों ने मंदिर होने का दावा किया है। पुणे के मंचर इलाके में पुलिस बल को इस पूरे विवाद को देखते हुए, तनाव को देखते हुए तैनात करना पड़ा है। पुणे में सुरंग को लेकर यह विवाद, आखिर मंदिर है या मस्जिद, ये सवाल यहाँ खड़े होने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल ये विवाद और ज्यादा गहराए ना, इसको लेकर पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। तो पुणे में मस्जिद के नीचे मंदिर खींची तलवार मिली है। पुणे में मस्जिद के नीचे सुरंग मिलने से विवाद गहरा गया है। मस्जिद के नीचे जो रहस्यमय सुरंग मिली है, उसमें पुणे में 400 साल पुरानी मस्जिद में सुरंग मिली। सुरंग मिलने के बाद विवाद बढ़ गया है। खुदाई के दौरान सुरंग दिखने से हड़कंप मचने लगा है। अब हिंदू मुस्लिम संगठनों के बीच ये विवाद, हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हिंदू संगठन का हालांकि मंदिर होने का दावा, वहीं मस्जिद के नीचे सुरंग मिलने पर हिंदू मुस्लिम के बीच में अब तनाव बढ़ता जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान जो मस्जिद गिरी थी, जो मस्जिद की दीवार गिरी थी, उसके चलते अब मलबे के नीचे सुरंग जैसा स्ट्रक्चर दिखा। पुणे के मंचर इलाके में फिलहाल पुलिस बल की तैनाती जो लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, जांच पड़ताल कर रखी है और किसी भी तरह से अशांति की व्यवस्था न फैले, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू संगठन जो मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, सुरंग को देखने के बाद फिलहाल ये बेहद बड़ा चर्चा का विषय तो बना ही है, लेकिन जांच पड़ताल का विषय भी बन गया है। अब देखना होगा प्रशासन का क्या रुख इसको लेकर रहता है, किस तरीके से इसकी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन फिलहाल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बेहद बड़ी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर हैं और ये जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। स्वामी जी, जिस तरीके से ये मस्जिद के नीचे ये सुरंग मिली है, ये कैसे बताती है कि यहाँ पर मंदिर रहा होगा? देखिए, एक बात स्पष्ट है, आप स्थापत्य कला का जब अध्ययन करते हैं तो स्थापत्य कला के अंदर हम पाएंगे कि प्रत्येक एरा का, प्रत्येक युग का, प्रत्येक शासन का अपनी एक निजी शैली होती है। और ये शैली जो है, हम लोगों के यहाँ पर गर्भगृह के अंदर शिवलिंग रखना, मंदिर रखना, इसकी सदैव से परंपरा रही। अब इस जगह का तो ASI कार्बन डेटिंग, आजकल की आधुनिक तकनीकी आ गई जो बड़े सरलता से मालूम कर लेगी कि स्थापत्य कला कौन सी है, या मंदिर था कि मस्जिद थी, वो स्पष्ट कर लेगी। पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि देखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम यदि धर्म है तो वो धर्म सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। अब आप जहां पर भी हो सकता है, वेटिकन में भी आप यदि खुदाई करें तो वहां पर भी शिवलिंग निकल आए। तो अब ये निश्चित है, सभ्यताओं के बदलते दौर के अंदर नए नए राष्ट्र बने, नई नई सभ्यताएं जन्मी और इन साझी संस्कृतियों के साथ में ही हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें इस पर विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि एक स्पष्ट करना चाहिए कि यदि किसी आक्रांता ने आकर के, उदाहरण के स्वरूप, किसी मंदिर के ऊपर कब्जा करके उसके वास्तविक ढांचे को क्षतिग्रस्त करके मस्जिद बना दी हो, या कहीं अन्य धर्म का कुछ बना दिया हो, या कुछ और प्रतिष्ठान बना दिया हो, तो हमें उसको रिस्टोर करना चाहिए। यही हमारे गौरव की स्थापना होती है और इसी के अंदर हमारा भाईचारा सदैव के लिए जीवित रहता है। जी बिल्कुल। इस तरीके से जो सुरंग यहाँ पर मिली है, क्या लगता है कि वो सुरंग किस चीज को दर्शाती है, किस तरह का मंदिर वहां पर रहा होगा? देखिए, आप हमेशा से, आप जैसे महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो मुख्य गर्भगृह है उस तक पहुंचने के जो है वो सुरंग नुमा रहते हैं। और दूसरी विषय ये, जितने भी आप प्राचीन मंदिर देखेंगे उसका वास्तु इस प्रकार का जो तक है कि पूर्व दिशा की ओर से उसका प्रवेश हुआ, वो प्रवेश होने के बाद में पश्चिम दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर उसका निगम हुआ।
तो उसके लिए कॉरिडोर बनाते थे जिसको सुरंगनुमा होता था। ये मुझे जो लग रहा है ये किसी काल के अंदर दबा हुआ एक मंदिर है जिसके ऊपर बाद में चलती हुई सभ्यता या वहां पे रहने वालों ने नई स्थापनाएं कर दी होंगी। तो मैं उसे कहीं से कहीं तक ये नहीं कहता कि इसको हम आपस में विवाद करके कोई निर्णय लें, बल्कि इसे हमें वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान के ऊपर छोड़ना चाहिए, ताकि वहां पर कार्बन डेटिंग के आधार पर उसका आयु मालूम पड़ जाए, उसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट मालूम पड़ जाए, जिससे कि साबित हो सके कि कौन सी विचारधारा से समर्थित स्थान है। बिल्कुल, लेकिन वहीं जो मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनका कहना है कि वहां पर कोई कब्र बनी हुई है और उसी के वो अवशेष हैं, उसी का वो जो हिस्सा है और उसको वहां पर मंदिर के रूप में दर्शाया जा रहा है। देखिएगा, मैं एक नागा संप्रदाय का महामल्लेश्वर, जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे गाड़ने के बाद वहां मेरी समाधि बनाई जाएगी और उसके ऊपर मंदिर बना दिया जाएगा। तो ये एक परंपरा है हमारे यहाँ की नागाओं की। और वहां पर एक परंपरा ये भी है जो कि मुगल काल के अंदर एक नाम, एक उपाधि हमें दी गई थी। नदी के किनारे रहने वाले जितने साधु संत थे उनके प्रधान को पीर की उपाधि दी गई, जो वहां का कोतवाल हो जाता है, वहां का रक्षक हो जाता है। तो ये साझी संस्कृति का भी प्रतीक है। तो इस साझी संस्कृति को भी हमें अध्ययन करना होगा, तभी ये कहा जाता है कि सूफी संत है। आप एक चीज देखिएगा, उज्जैन के अंदर मत्स्येंद्र नाथ जी जो कि गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, उनकी समाधि है। उनका नाम धीरे धीरे क्या हो गया, मच्छंदर नाथ। अब वो नामकरण भी बदलता है, जहां पर साधु होता है वहां पे सूफी हो जाता है। तो जो साझी जिसे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसके अनेक केंद्र इस देश के अंदर है। इसलिए मैं बार बार से कहता आया कि हर जगह खोदोगे तो हो सकता है शिव निकले, किंतु ध्यान रखिएगा शिव हमेशा से सत्य है, सुंदर है। तो सुंदरता हम आपकी साझी विरासत में है, न कि किसी भी प्रकार के विवाद में। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, पास ही एक कुआं भी स्थित है और कहीं ना कहीं उस कुएं को भी जोड़कर इससे देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2000 साल पुराने सातवाहन काल का वो कुआं बताया जा रहा है। देखिए, स्पष्ट है, जहां पर मंदिर होता है ना, उस मंदिर के अंदर साथ में एक कुआं पीने का स्थान सदैव दिया गया, कोई सा भी धर्म हो। विशेष तौर पर भारत के अंदर प्रत्येक मंदिर के पास में कुआं रखने की परंपरा इसलिए है कि 14 संभावस्या पे हमारे की परंपरा में कुओं की मेड़ के ऊपर दीपक जलाए जाते हैं। वहीं पर शीतला माता का ओटला भी वहां मिल सकता है जिसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो इन विषयों गंभीरता से यदि सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में देखे कि जिस जगह की बात होगी, इसके बारे में भी आज सुबह मुझे ज्ञात हुआ कि चादर चढ़ाने तक का अधिकार एक हिंदू परिवार को जो कि महाजन है। तो आप एक चीज बताइए कि जब एक युग आया, उस युग के अंदर आक्रांता है, आक्रांताओं के चलते हुए भी यदि ये परंपरा चल रही है तो इसके ऊपर विवाद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको हमें शासन न्यायालय के ऊपर छोड़ना चाहिए। उसकी जो इच्छा है वो करे, पर ध्यान रखिएगा शासन ये मानवता को प्राथमिकता देते हुए निर्णय। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नूर जी आपका। एक बार फिर से वही सवाल आना खड़ा हुआ है कि मस्जिद या मंदिर, लेकिन इस बार ये कहानी पुणे की है। क्या लगता है आपको? देखिए, वहां पहले से मस्जिद थी, जैसा कि मैंने अभी तक देखा है। वहां जो सुरंग मिली है, जो भी वहां पर मिला है, वो उसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर इन लोगों का दावा तो हर जगह रहता है, तो ये तो हमारे घरों में किसी दिन घुस जाए क्या पता है। कह दे यहाँ पर मंदिर था, आक्रांता आए थे यहाँ और उन्होंने यहाँ मंदिर बनाया था, इन्होंने बाद में बना लिया, अपना मकान बना लिया। ये तो बिल्कुल आजादी है देश में इनके लिए पूरी। ये अपने मंदिरों को जो मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, हमारे घरों में ढूंढ रहे हैं, हमारी बस्तियों में ढूंढ रहे हैं। यही सबसे बड़ा देश का वो है कि देश की बर्बादियों और तबाहियों की वजह है। आज जो हालात देश में बनाए गए हैं, आज जो देश का माहौल खराब किया गया है, वो इन्हीं बातों से किया गया है कि जहां चाहते हैं। जब से बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा, मोहन भागवत जी सर संचालक हैं आरएसएस के। मोहन भागवत जी एक बड़े लीडर भी कहलाए जाते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना आप ढूंढो तो वो बातें याद नहीं आती हैं।
हर तरह से मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों को परेशान करना है। लेकिन सत्ता और पावर नूर का अहमद जी, दुरुपयोग है, यहाँ इसकी पर ये भी तो बहुत- देखा जा रहा है ना कि उस लिहाज से फिर सबूत भी तो मिले हैं ना। वो जो सबूत मिला है, जो सुरंग का सबूत मिला है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता भी है कि एक आशंका है, एक तरीके से उम्मीद है कि वहां पर मंदिर रहा हो सकता है। 1950 से लेकर के और 2019 तक बाबरी मस्जिद पे भी सबूत दे रहे थे ना बहुत सारे। 2003 का लोअर कोर्ट आप देख लें, 2010 का आप हाई कोर्ट देख लें, और 2019 का आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप देख लें। सबके फैसलों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। लोअर कोर्ट कहता रहा यहाँ पर सबूत है, और हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दिया। और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, इस चीज का कोई सबूत नहीं मिला। तो इस तरह के सबूत तो ये लोग कहीं भी निकाल सकते हैं। कुछ धार्मिक जगहें जो होती हैं, बहुत सारी दरगाहों के गुंबद होते हैं, बहुत सारी मस्जिदों के गुंबद और मीनारे होते हैं, तो वो लगते हैं मंदिरों मस्जिदों के एक से मिल जाते हैं। और वहां पर साहब पहले से मस्जिद है, आप जबरन वहां पर बोल रहे हो यहाँ पर मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, तो ये परेशान करना नहीं है क्या? ये कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाता है, कहता है क्या कि भाई आपके यहाँ जो वो है मंदिर है, उसके नीचे हमारी मस्जिद है? नहीं जाता है। बहुत सारे बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, उनका दावा है कि मंदिरों के नीचे हमारे बौद्ध धर्म के मंदिर हैं। देंगे क्या ये लोग? देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर तीसरा शख्स किसी मस्जिद के, किसी मंदिर के, किसी गुरुद्वारे के नीचे हो जाएगा खड़ा कि भाई यहाँ पर हमारी मस्जिद थी, यहाँ पर मंदिर था। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। कब तक आदमी खामोश रहेगा? कब तक हम सोते हुए रहेंगे? हम भी जाएंगे, फिर हम भी दावा करेंगे कि देश का जो राष्ट्रपति भवन है उसके नीचे हमारी मस्जिद है। करेंगे दावा। आने वाला वक्त ये बोल रहा है, बता रहा है। बिल्कुल नूर अहमद जी, हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। अगर वो आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखें जो ये साबित कर सकते हैं कि वहां पर मंदिर होने की ज्यादा संभावना है, तो आप उनको किस तरीके से काटेंगे? हालांकि पहले उन तथ्यों को लेकर बातचीत कर लेते हैं। स्वामी शैलेशानंद जी। देखिए हर्षा जी, मैंने आपको पूर्व में बोला, नूर अहमद साहब उस समय जुड़े नहीं। प्रत्येक युग का, राजा का एक स्थापत्य कला होता है। उस स्थापत्य कला का सबूत जो है वो हमारी जो वैज्ञानिक स्टडीज है वो करती है। तो मैं कभी भी, मैंने नूर साहब आपको भी बता दूं, आपके आने के पूर्व ये कहा कि विवाद के मुद्दे होने ही नहीं चाहिए। बल्कि हाँ, ये सत्य है कि यदि आक्रांता आया तो भारत की वैदिक भूमि के ऊपर आक्रांता यदि आया, तो अंग्रेज आया, मुगल आया, पुर्तगाली आया, उन्होंने यदि किसी की भावना को आहत करते हुए किसी मंदिर के ऊपर कुछ बनाया, तो मैं उसका पक्षधर रहूंगा कि उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। किंतु हमारे यहाँ पर रहते हुए कोई सा भी धर्म, हमारे अपने लोग यदि उसके वहां पर कुछ बना चुके हैं और सदियों से हैं, तो उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ। अब रही बात वैज्ञानिक साक्ष्य की, तो देखिए कार्बन डेटिंग से स्पष्टतः मालूम पड़ सकता है, उसके अंदर ASI की रिपोर्ट से मालूम पड़ सकता है, जैसा कि संभल में मालूम पड़ा। बाबरी के समय कुछ चीजें हुई जो आपने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, तो कुछ विषय पे फटकार इधर जरूरत है, कुछ विषयों पे फटकार उधर जरूरत है। किंतु याद रखिएगा कि हमारे भारतवर्ष के सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? वो आवश्यक ये है कि हमारी साझा संस्कृति बढ़ती रहे, और उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के विवादों को तुल देने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें यदि कोई मन के अंदर वैर आया तो न्यायालय पे छोड़ दे, उसे हम छोड़ दें हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के ऊपर, किंतु शांति को बनाए रखें। अब हम दावे इन विषयों पे करेंगे, तो लिखा है किसी शायर ने कि बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तक, उठो अलम कशों के सर पर आफ्ताब आ गया। तो एक विकास के मार्ग के ऊपर भी चलना है, तो हमें इस प्रकार के विवादों से अपने आप को किनारा करना होगा। इस प्रकार के तत्व जो कि किसी भी पक्ष के हो, तो बार बार कुंद मानसिकता का प्रदर्शन करेंगे, तो उसके अंदर हमारा विकास, हमारा वास्तविक वैभव, जो विश्व गुरु होने की बात करते हैं, उसके अंदर रोड़े आते रहेंगे। जी बिल्कुल, धार्मिक भावनाएं और उसको लेकर तनाव, उसको लेकर टकराव एक जगह, लेकिन इतिहास के तमाम गवाह हैं, तमाम सबूत हैं। हालांकि वो तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें साफ होंगी, लेकिन नूर अहमद जी, आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी शैलेशानंद ने जो तमाम तथ्य आगे आपके पेश किए उसको लेकर? स्वामी जी, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, और मैं आपसे
आपसे बहुत ही अदब के साथ करूंगा बात, क्योंकि आपका तरीक़ेकार बात करने का वो है जो एक भारतवासी का होना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, आपने कम से कम बात अपनी रखी तो ऐसे रखी, झगड़े के अंदाज में नहीं रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात ये है स्वामी जी, हम चाहते हैं अमन आए, हम चाहते हैं देश में सुकून पैदा हो, हम चाहते हैं देश जो पीछे हमारा जा रहा है वो आगे आए। जब तक हम लोग ये जो धार्मिक लड़ाई जो हो रही है देश में, जिस तरह से हमारे आपके सामने, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मुझे ऐसा मतलब लगता है, आप सामने होते तो आपसे गले आपको मैं लगाता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में बातचीत की है। स्वामी जी, तो हालात देश के ये कह रहे हैं कि देश जो पीछे जा रहा है, देश में जो फॉरेन पॉलिसी खतरे में पड़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर बहुत सारे दाग लगा दिए गए हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। ये मंदिर के नीचे क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, इस पर हम लोग कहां पीछे भाग रहे हैं। वहां पर पहले से मस्जिद थी साहब, मंदिरों की कमी नहीं है देश में। मैं ये नहीं कहता कि वहां पर मंदिर के साक्ष्य मिल जाए और मंदिर साबित हो जाए तो आप उसको ना लो, आप ले लो आप, लेकिन जांच होने दो उसकी जो जांच, हमें कोई एतराज नहीं। आपको अगर ये शक है कि यहाँ पर मंदिर था तो उसकी ईमानदारी से हो जाए जांच, लेकिन आप किस की करेंगे जांच? ये इस तरह की चीजें जो हैं वो हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ये देश के लिए, देश की तबाही का कारण बनने जा रहे हैं, और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है, कोई और नहीं। मैं जो मीडिया की मेरी बहन बैठी है, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग बाकायदा ईमानदारी से अपना काम करें। आप देश का चौथा स्तंभ है, आप देश का वकार हैं, आपसे देश की अच्छाई और बुराई लोगों के सामने आती है, और आप निष्पक्ष होकर के काम करें। अगर यहाँ पर मंदिर हो तो आप जब मंदिर साबित हो जाए तो आप कह दें, आप खुल करके कह दें कि यहाँ पर मंदिर है, मुसलमानों को दे देना चाहिए। लेकिन जब तक वो जांच का विषय है, तब तक हम चाहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नूर अहमद जी, हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल होके यहाँ पर किसी भी पक्ष को यहाँ पर नहीं, आप पर भरोसा है मुझे। बिल्कुल, अच्छा बोलिए। इसी बीच एक परंपरा जो इसी दरगाह की मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीवंत मिसाल में यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर चादर चढ़ाने का अधिकार हिंदू परिवार को मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि कोई भी तनाव फिलहाल नहीं था, लेकिन ये जो सुनग मिली है इसके बाद से ये तनाव उठना शुरू हुआ है। स्वामी शैलेशानंद जी, क्या लगता है यहाँ पर ये जो जीवंत मिसाल हमने देखी है हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में, जो आपसी प्यार, आपसी संबंध देखा है, ये जो तनाव है, क्या ये बेवजह यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है? सियासती तनाव है वर्षा जी, सियासती तनाव है। आम जनता को इन विषयों से कहाँ फुर्सत है, तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की जद्दोजहद में लगी रहती है। एक बात और कहना चाहूंगा, आपका वक्त लूंगा, आप दोनों को सुनना यदि अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ का एक इतिहास है उज्जैनी का। मालीपुरा के अंदर एक गणेश मंदिर निर्माणाधीन था, हम लोग बना रहे थे। एक रात को 1992 में उसके ऊपर किसी ने हरी चादर डाल दी, यहाँ मोहम्मद या अल्लाह लिखी। बड़े तनाव की स्थिति बनी, मुझे बुलाया गया, वहां गया, जांच करने के लिए मैंने दबाव डाला, और मुश्किल से 1 घंटे बाद में एक पागल को पकड़ा जिसने कहा कि आपने छतरी बनाई थी, आपके देवता धूप में खड़े हुए थे, मुझे लगा इनको छांव देनी चाहिए, तो मैंने दरगाह की चादर ला करके इनको उड़ा दी। आप देखिए, एक सिंगल लाइनर एक स्टोरी है जिसका बड़ा बृहद इम्पैक्ट है, परंतु एक बात स्पष्ट है, हमारे यहाँ पर यदि देखिए, इस्लाम में तो दरगाहों की और मज़ारों की स्पष्टता मनाई है, भूत पूजा परस्ती की मनाई है, किंतु फिर भी हमारी साझी संस्कृति ने क्या करा, यदि इराक के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह है जिसकी सद्दाम इबादत करते थे, तो वहीं पर भारत के अंदर भी हम देखते हैं हाजी अली है, अजमेर शरीफ है, बहुत सारी जगह। तो ये भारत की जो वास्तविक एशियन सिविलाइजेशन है, उसी की एक देन है पूरे विश्व को। तो इसके अंदर इतना ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए, सबको साथ में मिल करके यदि किसी संत की क्या जाति, क्या धर्म, क्या उसका वर्ण, आज हम जब साधु बन जाते हैं तो सब विलोपित हो जाता है और कहलाता है हमें को उसमें एक ईश्वरवाद का बात, जैसे इस्लाम कहता है नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक ईश्वरवाद। तो हम एक ईश्वरवाद की ओर यदि ले जाना चाहते हैं तो विशेष तौर पर एक दूसरे के धर्म को साथ में समझते हुए काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने इंटर रिलीजियस पीस एकेडमी की बात करी।
कि आप जब तक इस प्रकार की परस्पर धर्मों की स्टडीज को प्रमोट नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और ये कुंद मानसिकता के और कुटिल मानसिकता के, है ना, अनपढ़ जाहिल लोग और कुटिल राजनीतिज्ञ, ये मिल करके हम जैसे लोगों को लड़वाते रहेंगे और भारत को एंटी क्लॉकवाइज ले जाने का प्रयास करेंगे। घड़ी आगे चलनी चाहिए, ये पिछले काल में ले जाने वाले लोगों के मैं इनकी सदैव भर्त्सना करता रहा हूँ। जी बिल्कुल। नूर अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगी, अगर आप इस दरगाह के बारे में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें समझा पाए। इसकी हिस्ट्री, इस दरगाह की, इस मस्जिद की, जहां पर ये अवशेष मिले हैं, जहां सुरंग मिली है। ना ना, इसकी मुझे हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि वहां के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, तो उन लोगों ने बताया है तकरीबन 400-450 साल पुरानी ये जगह है। और यहाँ पर लोग बाकायदा मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ते आए हैं। और ये सुरंग जो मिली है, इसमें वो लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर दरगाह है किसी बुजुर्ग की, किसी सूफी की, किसी संत की। तो अब हिंदू समाज के कुछ लोगों ने, आजकल एक माहौल चल रहा है, देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक माहौल चल रहा है, कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं देश में जो जरा सी बात पे कोई हिंदू मुसलमान का रास्ते में टकराव भी हो जा रहा है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन साहब उसमें बहुत सारे संगठन के लोग निकल आएंगे और फिर वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, उनको जेल में भिजवाएंगे, और यहां तक के वो मुकदमा लिखवा के फिर भाग जाएंगे। और बाद में लड़ना उन्हीं दोनों को पड़ता है, लेकिन नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसे लोग निकल आते हैं। मैं समझता हूं कि जो देश की जो स्वतंत्र जांच की वो है एजेंसियां हैं, तो उन लोगों को इस पर भी नजर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वो हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में भी है जिनका काम खुराफात करना है, जिनका काम अनर्गल बोलना है, धर्मों के खिलाफ बोलना है। ऐसे लोग दोनों तरफ है, और दोनों तरफ के लोगों की निशानदाही करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो ऐसे दिन नहीं आएंगे। वो पहले से मस्जिद है और आपने एकदम कह दिया कि उसके नीचे जो सुरंग है उसमें मंदिर है, तो आप उसकी जांच अब क्या है, अब वो पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरा जो भी इलाका है वो आज की तारीख में हिंदू और मुसलमानों के झगड़े में फंस गया। बिल्कुल। क्या ये काम प्रशासन आराम से नहीं कर सकता था, बैठ करके नहीं इसको सुलटा सकता था? मगर साहब नहीं होगा। इसमें उन लोगों को, शासन और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हें भी इसमें राजनीति करने का मिलेगा मौका दोनों तरफ से। तो ऐसे लोग दोनों तरफ है। मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो माहौल खराब करना चाहते हैं। जो दरगाह का मसला है, दरगाह है तो वो उसके साथ होंगे, वहां पर नहीं है तो वो भी आ जाएगा सामने। तो मेरी ये गुजारिश है, पुरजोर अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि बिना देर किए हुए इस तरह के मामले खत्म किए जाएं, ताकि अमन पैदा हो देश में, देश का वातावरण अच्छा हो, देश का माहौल अच्छा हो, देश में आपसी भाईचारा कायम हो, देश में संवैधानिक राज हो, और ये जो हालात हैं, सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार मिले। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये इसकी हमें आजादी मिलनी चाहिए। हाँ, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो, वो हिंदू हो, किसी और समाज के हो, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए, स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, कल परसों में भद्राचार्य जी हैं, वो राम कथावाचक कहलाते हैं, और उनके अब अल्फाज आप सुनिए क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से बोल रहे हैं वो, और बाकायदा उन्हें खुली हुई छूट है। ऐसे अल्फाज कोई मुसलमान मौलवी, खुदा ना करे अगर वो कह देता तो पता नहीं क्या होता, उसका घर बुलडोज कर दिया जाता, उसको जेल में भेज दिया जाता। चलिए सर, हम किसी पे देखिए पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने व्यूज हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर इस मस्जिद की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक सुरंग मिली है जिसको देवली बताया जा रहा है, और उसी को लेकर ये पूरा तनाव है। स्वामी शैलेशानंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देवली क्या है? देखिए, देवली जैसे आप किसी भी मंदिर में जा करके एक जगह पर एक स्थायी बना देते हैं, जिसे कह सकते हैं कॉर्नर बना देते हैं, जो जाकर के गुप्त मार्ग या गोपनीय मार्ग से व्यक्ति के साधक होता है। जैसे पाताल भैरवी स्थान हमारे उज्जैन में है, सिद्धि के सामने, उसकी संरचना आप देखेंगे वो ऐसी रहेगी। छोटे छोटे से अंदर जाकर के बैठ करके ध्यान करने के, पूजा करने के स्थान होते हैं। तो ये जो देवली हुई, या जिसे कह सकते पालिया महाराज जो है, आप देखेंगे प्रत्येक भारत के अंदर
शहर की बाहरी सीमा के ऊपर एक छोटा सा चबूतरा बना रहता है, जिसके ऊपर पत्थर रखा रहता है। कुछ लोग उसको भैरोजी बोल करके पूछते हैं, कुछ लोग पालिया महाराज। तो ये स्थानीय एक संस्कृति का उप हिस्सा है, एक उपक्रिया है। तो उस उपक्रिया को कभी देवली कहा गया, कभी पालिया कहा गया, और अन्यत्र धर्मों के अंदर भी उसके उल्लेख है। यदि इस्लाम में देखेंगे तो चिल्ला कहा जाता है, चहलवा। यदि आप कहीं से चादर लेकर के आए और किसी भी जगह आपने रख दिया तो वो उस जगह को वो पवित्र स्थान मान करके वहीं इबादत चालू हो जाती है। तो ये हर धर्म के अंदर प्रतीकात्मक एक स्थान होते हैं जहां पर इस तरीके की संरचना होती है। ये संरचना जो नीचे मुझे दिख रही है वो मंदिर की दिख रही है, ऊपर की संरचना मस्जिद की दिख रही है। अब ये तो ये बात सच है नूर जी ने जो कहा, हमें इन विषयों के ऊपर बिना मतलब में भी जनता को प्रेरित करने की जरूरत ही नहीं है। एक ASI की रिपोर्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसको हम देख लें, कार्बन डेटिंग पे देख लें, उसके बाद में निश्चित कर लें, फिर बैठ करके बातचीत हो। और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई एक दूसरे के स्थानों को हड़पने की मंशा रखता होगा। कुछ ही लोग ऐसे हैं। बिल्कुल। खैर, सच्चाई क्या है सर, वो तो जल्द ही वैज्ञानिक जांच में निकलकर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही कि जो तनाव का माहौल है वो खत्म हो और शांति बहाल हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।